शांति। 10 नंबर के रजिस्टर में 34 पेज 791 की मुरली, दूसरे पेज का मध्य आगे बात चल रही थी। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय कर लेते हैं। एकदम 21 मार से कूदते तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें। ये चेतावनी किसने दी? मरने वाला क्या सोचता है? जब 21 मार इतनी ऊंचाई से गिरेंगे तो मर तो जाएंगे ही, मरने में तो कोई कसर रहेगी नहीं। और बाबा ने क्या शंका पैदा कर दी कि ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें। बाबा ने शंका क्यों पैदा कर दी? क्योंकि बाबा तो है अमरनाथ। क्या अमरनाथ के बच्चे भी कैसे होंगे? अमर बच्चे होंगे, मरने की तो बात ही नहीं। कोई सोचे कि चलो हटाओ, बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए हैं, अब हम नीचे गिरेंगे तो बिल्कुल खेल खलास ही हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं खेल एल खलास कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा न हो हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें। क्योंकि जब हॉस्पिटल में होंगे दुख भोगते रहेंगे तो पुरुषार्थ तो कुछ भी, कमाई तो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, चलो कूदते नहीं है। ऊंचाई पर चढ़ करके, पुरुषार्थ की ऊंचाई पर चढ़ करके कूदते नहीं है नीचे, लेकिन क्या करते हैं? आग लगा लेते हैं। यहाँ कौन सी आग लगाते हैं? यहाँ फिर काम की आग में झुक पड़ते हैं। अगर कोई उनको बचाए लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़े। मान लो आग लगा ली, लगाने वाले ने तो आग लगा ली, लेकिन बचाने वाला भी तो यहाँ बैठा हुआ है, और बचाने वाले ने कहीं बचा लिया तो क्या होगा? है? तो फिर दुख बहुत सहन करना पड़ेगा। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, पूरा ही जल जाए तब तो आत्मा भाग जाएगी। इसलिए जीव घात करते हैं। जीव घात मतलब जीवात्मा के ऊपर आघात करते हैं। जीवात्मा के ऊपर आघात करेंगे तो जीवात्मा को सहन भी करना पड़ेगा। अकेली आत्मा तो सहन कर नहीं सकती, तो शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे। क्या शरीर छोड़ देंगे तो दुखों से छूट जाएंगे? ये है ही अपार दुखों की दुनिया, वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं तो हद का जीव घात और बेहद का जीव घात। ब्राह्मणों की दुनिया में है फिर बेहद का जीव घात करने वाले। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी दुनिया कैसी हो गई? अपार दुखों वाली या अपार सुखों वाली? क्योंकि यहाँ तो है ही संगम। यहाँ अपार दुखों का भी संगम है तो अपार सुखों का भी संगम है। वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं अपार दुखों की दुनिया से अपार सुखों की दुनिया में, क्योंकि संगम युग में दोनों ही हैं, अपार दुखों की दुनिया। इसलिए उसको ऊपर छत में दिखाई दिया है, इसलिए ये युक्ति से बना हुआ है। ये भी तुम समझते हो, वो तो हमारा पूरा यादगार है। क्या जो छत में स्वर्ग बना हुआ है, क्या स्मृति में किसको लाना है? बाप सुखधाम बनाते हैं तो बनाने वाले को याद करना है, किसको याद नहीं करना है?
जब बाप सुखधाम बनाते हैं तो दुखधाम बनाने वाला भी तो कोई होगा। वो कौन है? रावण, अनेक सिर वाला, अनेक मतों वाला। सुखधाम की दुनिया बनाने वाला एक मत देता है, और दुखधाम की दुनिया बनाने वाले अनेक मत देने वाले गुरु लोग, रावण संप्रदाय। अब बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। वो बनाने वाला तो एक ही है, लेकिन समझाते किनके द्वारा है? इन द्वारा। चित्र भी है ना, जिन द्वारा समझाते हैं उनका चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं, जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ा करके सुख की पावन दुनिया में ले जाने के लिए। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन। अब ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। कि पतितों को पावन बनाने वाला काल भी नहीं है। कौन है? महाकाल। काल आता है तो मनुष्य काल से कितना डरते हैं। मौत आती है, मौत माने काल। और जब महाकाल को बुला रहे हैं तो डरना चाहिए ना। हे पतित पावन आओ, बुलाते तो बड़े प्यार से हैं, लेकिन बुलाने वाले ये नहीं जानते कि वो किस रूप में आता है। पतितों को पावन बनाने किस रूप में आता है? महाकाल के रूप में। काल से आदमी डरता है, मौत से आदमी डरता है, और वो महामौत बन करके सामने आता है। इस बात को नहीं जानते। कहते हैं छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आवेगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। कहाँ से मरेंगे? है देह अभिमान से मरेंगे, इस पुरानी दुनिया से मरेंगे तो शांति स्थापन हो जाएगी। जब तक इस पुरानी दुनिया से, देह के संबंधों से, क्या देह के संबंध, कोई स्थूल इस देह के संबंध जो इस जन्म में लिए हैं, वही देह के संबंध नहीं है। क्या कहा? ये शरीर जन्म लिया ना, इस शरीर से संबंधित ही देह के संबंध होते हैं क्या? नहीं, फिर कौन से होते हैं? अलौकिक ब्राह्मण परिवार में, अलौकिक ब्राह्मण परिवार में ही संबंध होते हैं, बाहर नहीं हो सकते। हाँ, देह का लगाव जहाँ भी जाने लग पड़े, बुद्धि का लगाव, दृष्टि का लगाव, वृत्ति का लगाव। वो दृष्टि वृत्ति का लगाव कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मणों की दुनिया वालों में ही जाए, बाहर की दुनिया वालों में भी जा सकता है। तो समझ लो पूर्व जन्मों का हमारा हिसाब किताब है, ये देह का संबंध है। आत्मा ने कोई शरीर धारण किया है पूर्व जन्म में, तो जिस आत्मा के साथ जो संबंध है वो आत्मा ज्ञान में आने के बावजूद भी हमको आकर्षित कर रही है, और हम उसको आकर्षित कर रहे हैं। तो उसका भी, उस आत्मा का भी हिसाब किताब है। वो भी देह और देह के संबंधों की दुनिया हो गई। तो अगर इनसे बुद्धि योग नहीं तोड़ा, देह से, देह के संबंधों की दुनिया से, पुरानी दुनिया से, तो क्या होगा? पीस स्थापन नहीं हो सकती, यानी आत्मा में शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। पीस स्थापन होगी कहाँ? है? घर परिवार में होगी कि मोहल्ले में होगी कि गांव में होगी कि शहर में होगी कि देश में होगी कि पूरी दुनिया में होगी?
पहले कहाँ होगी पीस स्थापन? हाँ, पहले अपनी आत्मा में पीस स्थापन होगी। अपनी आत्मा, अपने अंदर हम शांति की अनुभूति करें, वो तभी हो सकता है जब पुरानी दुनिया से मोह ममत्व मिट जाए। तो हम मरेंगे तब तो पीस स्थापन होगी ना, मरोगे ही नहीं तो पीस स्थापन कहाँ से होगी? शांति शांति करते रहते हैं, हे प्रभु हमको शांति चाहिए, हे शांति देवा। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो? वो तो परम धाम तो दुनिया ही दूसरी हो गई। इस दुनिया में शांति अगर हम चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं तब तक शांति हो न सके। मान ढेर मनुष्य कौन से? अरे ढेर मनुष्य तो ये बने ही रहेंगे 2000 तक, तो इसका मतलब क्या हमारे अंदर शांति नहीं होगी? कैसे होगी? हाँ, बुद्धि से आप मुए मर गई दुनिया। खुद इस दुनिया से अगर हम ममत्व तोड़ दें, इस दुनिया से जीते जी मर जाएं, तो हमारे अंदर शांति स्थापन हो जाएगी। ऐसे नहीं कि परमधाम में ही शांति होती है, यहाँ भी शांति की हम अनुभूति कर सकते हैं। सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है। क्यों सुख शांति थी सतयुग में? वहाँ एक धर्म था, धारणा एक थी। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी, दूसरी कोई धारणा नहीं थी। तो इसलिए शांति थी। और अब अशांति क्यों है? क्योंकि अनेकों में धारणाएं डूबी हुई है। तो अभी कलयुग में अनेक धर्म हैं, जब तक सब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति होवे ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। तो ये अनेक धर्म, अनेक प्रकार की धारणाएं, अनेक प्रकार की मतें, ये आत्माएं इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगी। क्या? कब छोड़ेंगी? जब चारों तरफ दुनिया में मौत मंडराती हुई नजर आएगी, हाहाकार ही हाहाकार देखने में आएगा, तब अनेक प्रकार की धारणाओं, अनेक प्रकार के मत मतांतरों से बुद्धियोग टूट जाएगा। आगे चल के देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। अभी तो आस पड़ोस में कहीं इधर एक का दुक्का कभी कोई मर गया तो मर गया, वो तो है स्थूल बात। क्या कहा? वो तो स्थूल बात, स्थूल मौत हो गई। यहाँ मौत कौन सी है? ब्राह्मणों की दुनिया में मौत कौन सी है? अनिश्चय पैदा हुआ और ये मरा। अनिश्चय माना किसके ऊपर अनिश्चय? बाप के ऊपर अनिश्चय। अभी अभी बाप को पहचानते हैं, जानते हैं, बाप की मत पर चलते हैं, और अनिश्चय पैदा हो गया, माने बाप ही मर गया या खुद ही मर गए। बाप तो मरता नहीं, बाप तो है ही अमरनाथ। उनकी बुद्धि में मर जाता है। तो आगे चल के देखना कितना मौत का बाजार गर्म होता है। कौन सी दुनिया में? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में खटाखट अनिश्चय पैदा होंगे, झटापट मरेंगे। कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई बिरले मेरे को पहचानते हैं, बाकी तो सब भूल जाएंगे। सब पुरुषार्थ करने वालों में से आखिरी कितने बचेंगे? 8 बचेंगे, बाकी सबको अनिश्चय पैदा हो जाएगा, सब मर बिल्लाए जाएंगे। तो इतना आगे चल के देखना कि मौत का बाजार गर्म होगा, बाजार लगेगा मौत का। हाँ,
तो फिर माला बन जाएगी, 108 वो भी मर जाएंगे। वो भी मर जाएंगे। अरे माला बनने के बाद मरेंगे क्या है? माला तो फिर संगठन बन गया, एक के शासन सूत्र में बन गए। जब एक धागे से बन गए तो एक का शासन सूत्र कहो या इसने एक का सूत्र कहो, उसमें बंध गए। तो जो बंध गए इसने सूत्र में, वो तो बन गए, वो कैसे फिर मरेंगे? हाँ, ये पहले की बात है। जब रिजल्ट निकलता है तो 100 का रिजल्ट पहले नहीं निकल आएगा कि फर्स्ट क्लास का पहले रिजल्ट निकलेगा। पहले रिजल्ट किसके का निकले, कितनों का निकलेगा? जो स्कॉलरशिप लेने वाले होंगे। स्कॉलरशिप लेने वालों में भी नंबरवार होंगे, क्योंकि उनमें भी नंबर तो बनेंगे। पहला मणका, दूसरा मणका, तीसरा मणका बनेगा तो ना। टाइम तो बता दिया फाइनल पेपर का, कितना बताया? 1 सेकंड फाइनल पेपर का टाइम होगा। और पेपर कौन सा होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस पुरानी दुनिया से, देह और देह के संबंधों से नष्टो मोहा, जिनका मोह नष्ट हुआ पड़ा होगा। तो बहुतों का नहीं नष्ट पड़ा हुआ होगा, उसमें भी नंबरवार, 8 में भी नंबरवार होंगे। तो सबसे जिसका मोह नष्ट हुआ पड़ा हो, तो वो एक तो हो जाएगा उसी सेकंड। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो पहला नंबर मणका तैयार हो गया। और किसी ने 1 सेकंड भी देरी की तो इसका मतलब 1 सेकंड के लिए अनिश्चय हो गया, कोई दूसरा बीच में आ गया साथ में, तो मणका नीचे उतर गया। फिर 1 सेकंड के बाद उसको स्मृति आई, अरे हमने ये क्या किया। तो ऐसे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ये 8 नंबर पहले इकट्ठे निकलेंगे। तो हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। कैसे ये सृष्टि का चक्र फिरता है। विनाश जरूर होना है। बाहर की दुनिया का विनाश नहीं देखो, कौन सी दुनिया में विनाश होगा? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी पहले ब्राह्मणों के मन बुद्धि के अंदर जो दुनिया भर का फैलाव फैलाया हुआ है, वो सारी पुरानी दुनिया का फैलाव विनाश हो जाएगा। अभी तो सोचते हैं, ये तो याद आ जाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं याद ना आए, फिर भी याद आ जाते हैं। दुनिया मरती ही नहीं। अरे आप तो मुए तो मर गई दुनिया, खुद को मारते नहीं तो दुनिया कहां से मर जाए। तो हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं। कौन सा धर्म? एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म की विशेष गुण कौन सा बताया? सहनशीलता। क्योंकि इसमें भी सहन करना पड़ता है पुरानी दुनिया को भुलाने के लिए। एक बात ही याद रह जाए और कोई भी याद ना आए तो एक बात तो भाई अच्छी चीज है, वो याद रह जाए तो इसमें क्या बाधा है? इसमें सहन क्या करना पड़ेगा है? इसमें भी कोई सहन करने की बात है? कितना मीठा, कितना भोला, कितना प्यारा शिव भगवान है। तो एक को याद करने में तो कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए है? माया बायलोड़ा डाल देती है, तो माया को बायलोड़ा डाल देंगे। माया थोड़ी ही मीठी लगती है, मीठा तो प्यारा बाप है, लेकिन बाप तो है, लेकिन बाप की साथ साथ ये भी शर्त है कि सिर्फ मुझे याद करो। अगर कोई व्यभिचार डाल दिया बीच में, क्या मेरे अलावा, मेरे को तो याद किया, मेरे को तो प्यार किया, लेकिन बीच में अगर कोई और को डाला, जैसे कोई बड़ा आदमी हो, बहुत ऊंचा मान शान वाला महाराजा हो, मान लो सम्राट हो हिंदुस्तान का, अशोक वशोक नहीं,
कलयुगी दुनिया का सम्राट, कलयुगी दुनिया के सम्राट में अहंकार भी तो बहुत जबरदस्त होगा। और उसकी कोई घरवाली बने, रानी बन गई, और वो रानी जो है उसको आंख लड़ाते सम्राट देख ले किसी दूसरे आदमी के साथ, या कोई भी कुकर्म करते देख ले, या वाइब्रेशन बिगाड़ते देख ले, और परख ले कि हाँ ये बात ऐसे है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? राजाओं ने इस मामले में क्या किया? हिस्ट्री क्या कहती है? त्याग नहीं दिया, मरवाए दिया। जमीन में गाड़ करके, दही डाल करके सर के ऊपर, और कुत्ते छुड़वा दिए, और नोच नोच के खाई गए, और पूरी पब्लिक देख रही है। इतने भयंकर होते थे राजाएं। और ये तो कौन आया हुआ है? कालों का काल महाकाल। ये तो राजाओं का भी राजा भी नहीं है। कौन है? महाराज नहीं, महाराजाओं को महाराजा बनाने वाला, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको समझते नहीं है कि ये क्या चीज है। तो ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? विनाश जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना ये बाप ही आकर के कराते हैं, दूसरा कोई करा नहीं सकता। और राजयोग भी सिखाते हैं। कैसा योग? राज भरा हुआ है इसमें, बहुत बड़ा राज है। प्राप्ति का भी बहुत बड़ा राज, असंख्य गुनी प्राप्ति। और फिर अगर उल्टी चलन है तो घाटा भी उतना ही असंख्य गुना। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है। क्या क्या नहीं दिखाया है? अनेक धर्मों का विनाश कैसे हुआ, अनेक प्रकार की धारणाओं का, अनेक प्रकार की मतों का विनाश कैसे हुआ, ये गीता में नहीं दिखाया। 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, ये बताए दिया। गल गए माना देह अभिमान से गल गए। और कुत्ता माना कामी कुत्ता, साथ में गया भी कौन? कामी कुत्ता भी साथ में गया। शास्त्रों में भी दिखाई दिया है कि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। फिर रति की प्रार्थना पर, कामदेव की पत्नी की प्रार्थना पर उसको जीवित भी कर दिया, और कह दिया कि ये अनंग होकर के रहेगा, यानी अंग के बिना होकर के रहेगा। ऐसे नहीं कि काम नहीं होगा सतयुग में, काम तो होगा, लेकिन काम विकार का जो अंग है मार करने वाला, वो अंग वहां उसकी अनुभूति नहीं होगी, जैसे कि अंग होगा ही नहीं। कोई है नाम अनंग। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे नहीं कि सतयुग में वो काम विकार होता ही नहीं, या वो काम विकार को धारण करने वाले वो मनुष्य होते ही नहीं। होते तो हैं, लेकिन वो अपनी कामी कुत्ते की वृत्ति को छोड़ करके, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को गला करके, देह अभिमान को गला करके फिर रहते, यानी वो वासनाएं उनकी मर्ज हो जाती। 5 पांडव बचे और 1 कुत्ता बचा। क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं बताया, कौन दिखाया? कामी कुत्ता बचा। और गल भी कहाँ मरे? हिमालय पहाड़ पर। हिम माने बर्फ, आलय माना घर, माना जो बर्फ का घर है। कैसे घर में जाकर के गल मरे? बर्फ के घर में। बर्फ का घर कौन सा होता है? हाँ, जहाँ शीतलता ही शीतलता रहे। जैसे बर्फ होती है कोल्ड स्टोरेज या फ्रीज, तो उसमें कोई चीज रख दो तो कोई असर बिगड़ती नहीं है, कोई असर नहीं पड़ता बाहरी वातावरण का।
चीज जीव की त्यों रखी रहेगी। तो परमात्मा बाप का भी स्थान, निवास स्थान कहाँ दिखाई दिया? हिमालय पर्वत पर अमरनाथ। अमरनाथ में वहां रहता है कौन? अमरनाथ। कहाँ रहता है? गुफा बनाई दी है। गुफा मन वो तो हिमालय पर्वत अमरनाथ, वो तो उसका घर हो गया। और रहता कहाँ है? गुफा में। गुफा मन गुप्त, गुप्त स्थान, गुप्त स्थान में रहता है। वो सिर्फ शिवलिंग ही वहाँ दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ फिर शालिग्राम भी दिखाते हो। कहाँ? गुफा में। अंधकार ही अंधकार, और उसमें वो शिवलिंग, लेकिन है काहे का? बर्फ का शिवलिंग। अरे लिंग भी कहीं बर्फ का होता है क्या? है? लिंग में तो गर्मी होती है, बर्फ का कहाँ से आ गया? लेकिन स्थिति दिखाई है कर्मेंद्रियों की। ऐसे भी नहीं कि पड़ा हुआ होता है, उसमें शक्ति होती नहीं। शक्ति भी होती है क्या? कोई हिजड़े पने की बात नहीं है। लिंग में शक्ति भी दिखाएगी, खड़ा हुआ है, लेकिन शीतल। खड़ा हुआ का मतलब क्या हुआ? शीतल। कर्मेंद्रियों में शीतलता है। ऐसे कि नहीं कि बाहर वो कर्मेंद्रियां काम ही नहीं करती हैं। बाप तो हमें कर्म योग सिखाने आए हैं। तो कर्म योग का मतलब ये है कि कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना है, लेकिन बुद्धि से इतना डिटैच होकर के रहना है कि वो इंद्रिय कोई विकृति न कर सके। विकृति माना विपरीत कृति। जो विपरीत कृति, विपरीत कार्य होता है, नियम के विपरीत, उसको कहते हैं विकृति। नियम के विपरीत काम कौन सा होता है? किसी को दुख देना, वो है नियम के विपरीत काम। ये है पाप कर्म, जिसे कहते हैं विकृति, विकर्म। और सुकृति किसे कहते हैं? जो सुख देने का कर्म किया जाए, सुंदर कर्म किया जाए, वो हो गई सुकृति। तो पाप कर्म और पुण्य कर्म, सुख और दुख, ये राग भरा हुआ है कर्मों के गुह्य गति में। तो 5 पांडव बचे, एक कुत्ता बचा, और हिमालय पर जाकर के गल मरे। माने ऊंची स्टेज, पुरुषार्थ की इतनी ऊंची स्टेज में जाकर के उन्होंने अपने देह अभिमान को गलाया कि न काम का असर रहा, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का असर रहा। फिर रिजल्ट क्या हुई? उन्होंने तो प्रलय दिखाई दी, क्या कि सब जलमयी हो गई। तो वास्तव में कोई ऐसी जलमयी संसार में नहीं हो जाती। ये तो ज्ञान का जल है जो सारे संसार में फैलेगा। कोई तो इस जल में तैरते रहेंगे, जैसे ज्ञान की बाढ़, जैसे जल में बाढ़ आती है, तो जो नौसिखिया होते हैं या तैरना नहीं जानते हैं, उनकी क्या हाल होगा? वो तो डूब जाएंगे। और जो तैरना जानते हैं, तो ये दुनिया भी है विषय सागर। इस विषय सागर में क्या, इस विषय वासना के सागर में जो पड़े हुए हों और तैरना भी जानते हों। तैरना काहे से है? बुद्धि योग से तैरने की बात है, कोई जंगल में जाने की बात नहीं है। तो जो तैरना भी जानते हैं वो ही क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि विषय वैतरणी नदी में घुसना भी न पड़े और पार भी हो जाए। लेकिन वो कौन पार होंगे?
वो ही पार होंगे जिन्होंने टाइम से पहले बुद्धि योग के अभ्यास का पक्का अनुभव कर लिया और लास्ट घड़ी में जाकर के कहीं प्रैक्टिस करने लग पड़े तो डूबना ही डूबना होगा, पार उतरना नहीं हो सकता। तो ये है राजयोग। जिन्होंने इस राज को समझा होगा वो कर्म योग को समझेंगे, और नहीं समझा होगा तो कर्म को अलग कर देंगे और योग को अलग कर देंगे। सेवा करेंगे तो याद भूल जाएगी, और याद करेंगे हाथ पांव बैंड करके बैठ गए शिव बाबा की याद में, 1 साल के लिए तपस्या वर्ष, कोई सेवा नहीं करनी, तो वो हुए सन्यासी। परमात्मा सन्यासियों को नहीं मिलता, घर गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थियों को मिलता है, जो कीचड़ में रह करके जीवन बिताते हैं। तो उन्होंने प्रलय दिखाई दी है कि चारों तरफ दुनिया में जलमयी हो गई। यहाँ जलमयी का अर्थ क्या है? ज्ञान जल की बाढ़ आएगी, इतना ज्ञान बढ़ेगा, उस बाढ़ में जो तैरने वाले होंगे वो ही फिर अपने को सुरक्षित रख सकेंगे, और नहीं तो डूब जाएंगे। जिसको कलयुगी कवियों ने भी बताई दिया, आई ज्ञान की आंधी। तो जब आंधी आती है, जो पावरफुल होते हैं वो तो थमे रहेंगे और बाकी सब उड़ाए जाएंगे, उड़ा ले जाएगी। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो सकती। उस जलमयी में बचेंगे कौन है? उन्होंने तो स्थूल जलमयी समझ ली कि सारी दुनिया में जल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका जल का तल इतना ऊंचा हो जाएगा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ये जितने भी धर्मखंड हैं जो बाद में इमर्ज हुए, वो सब डूब जाएंगे। वो तो हुई स्थूल बात। ये स्थूल ड्रामा तो बाद में होगा, पहले क्या होगा? सूक्ष्म ड्रामा। कौन सा सूक्ष्म ड्रामा? कैसा होता है सूक्ष्म ड्रामा? होता है तो बताओ। हाँ, ज्ञान की जलमयी होगी। उस जलमयी में फिर क्या होगा? हाँ, जितने भी दूसरे धर्मखंड हैं, यानी धर्मखंडों में रहने वाले मनुष्य हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनके अंदर अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि से भी प्रभावित होने वाले हैं, दूसरों की भी धारणाओं को, धर्म गुरुओं की धारणाओं को पकड़ने वाले हैं, उन्हें फिर परमात्मा बाप लिफ्ट नहीं देगा। क्यों नहीं लिफ्ट देगा? क्योंकि तुम बेविचारी हो। जब बता दिया, कान खोल के रोज बताते हैं बच्चे, एक से ज्ञान सुनोगे तो अब बेविचारी, और अनेकों से सुनोगे तो क्या होगा? बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं माना तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि अभी भी टीचर अनेक प्रकार के बनाने की दरकार है, क्योंकि टीचर जो टीच करता है उसकी याद जरूर आती है। तो एक बाप दूसरा न कोई। तो जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो जाती। कौन बचते हैं? जो पक्के भारतवासी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता, सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि में पक्का निश्चय है, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही हमारा टीचर, एक बाप ही हमारा सतगुरु, एक बाप ही हमारा सर्व संबंधी, दूसरा कोई संबंधी नहीं। तो जिनकी अंत समय में ये धारणा 100% पक्की हो जाएगी, वो बचेंगे, बाकी सब खलास हो जाएंगे। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है। क्या अविनाशी क्यों है? पवित्र खंड क्यों है? विनाश क्यों नहीं होता?
इसकी अपवित्रता समाप्त क्यों नहीं होती? क्या खासियत है इसमें? अविनाशी चीज वही होगी जैसे दूध है। दूध अगर प्योर होगा, दोहने वाले ने सफाई से दुआ हो, उसमें दूसरे मिट्टी के कण या पानी या गंदा पानी मिक्स न हो जाए, कोई भी प्रकार की उसमें मिक्सचरिटी न हो, तो वो दूध ज्यादा समय तक स्थायी रह सकता है। और अगर उसमें कुछ मिक्स हो गया तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा, बदबू देने लगेगा। तो ऐसे ही भारत अविनाशी खंड है। किस आधार पर? अविनाशी आधार क्या? अविनाशी होने का प्योरिटी। भारत में कन्याओं माताओं रूपी धरणी की जितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, उतना किसी दूसरे देश में ध्यान नहीं रखते। और जब ये ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो बेविचार जरूर बने। बौद्धियों ने क्या किया? बौद्ध धर्मखंड इतनी तेजी से फैला, और फिर बौद्ध स्तूपों में, बुद्ध विहारों में स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया। भोले भाले बौद्ध भी बेचारे, उनकी बुद्धि में ये नहीं आया कि स्त्रियों को साथ रखना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। तो रिजल्ट क्या हुआ? बेविचार फैल गया। तो बेविचार फैलने से, स्त्री में दोष आने से फिर अनेक प्रकार के दोष पैदा हो जाते, सृष्टि नरक बनने लग पड़ती है, क्योंकि स्त्री जाति वैश्या हो जाती। तो ये वैश्याओं की दुनिया फिर वैश्यालय कही जाती है। भारत में ये शिफ्ट है क्या? किस बात की विशेषता है कि जो पक्की भारतवासी आत्माएं हैं, वो अपनी पत्नी और अपनी बच्चियों की जितनी सेफ्टी करेंगे, उतनी और कोई सेफ्टी नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि अभी भी, आज भी भारत देश में कन्याओं की जितनी सुरक्षा की जाती है, उतना किसी दूसरे देश में सुरक्षा नहीं होती है। तो यहाँ पवित्रता को विशेष मान दिया जाता है, पवित्रता की विशेष सुरक्षा की जाती है। और यही कारण है कि भारतवर्ष आज भी अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं हो सकता। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। क्या कहा? तो चलो प्लाट ले लें, हैं? क्यों? भारत में भी सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? आबू। कौन सा आबू? बेहद का आबू। वो आबू नहीं, वो हद वाला आबू नहीं है, वो बाद में होगा, अभी नहीं है। क्यों? अभी क्यों नहीं है? जब अभी नहीं है तो बाद में कैसे हो जाएगा? जहाँ बाप होता है वही बेहद का माउंट आबू है, और नहीं तो है? नहीं तो माउंट आबू नहीं है, गर्त है, गड्ढा है। अच्छा तो उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ है। आबू कलयुग के अंत में बाप आता है। तो कलयुग के अंत में जो पूरे 84 जन्म लेने वाली देव आत्माएं होंगी, वो बदबू वाली होंगी, बू वाली होंगी या स्वच्छ होंगी? जरूर बदबू वाली होंगी। वो सबसे ज्यादा पतित होंगे, क्योंकि राजघराने सबसे ज्यादा नीचे गिरे। जो सबसे ऊंचे थे वही सबसे नीचे गिर गए। तो वो 16,108 मण के जो राजघराने के राजा बच्चे बनते हैं, वही सबसे नीचे गिर जाते हैं। तो उनका पहाड़ आकर के इकट्ठा होता है किसके पास? बाप के पास। तो वो है माउंट आबू, उसका नाम। उसको क्या कह दिया कि वो जितना पवित्र है माउंट आबू, उतना कोई पवित्र धाम नहीं हो सकता। वो है बड़े से बड़ा तीर्थ। तीर्थ माना, तीर माना किनारा, तीर माना किनारा, ठ माने स्थान, यानी किनारे पर ले जाने वाला स्थान, पार कराने वाला स्थान। इससे बड़ा पार कराने वाला कोई स्थान, तीर्थ स्थान हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बाप बैठा हुआ है,
विषय वैतरणी से पार ले जाने वाला। पार करने का तरीका जैसा बाप बताता है वैसा कोई बता ही नहीं सकता। तो आबू है सबसे पवित्र तीर्थ स्थान, जहाँ बाप आकर के तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते। सारी दुनिया की सदगति कहाँ से होती है? ऊंचे से ऊंचा जो तीर्थ स्थान है वहां से होती है। तो एक है ब्रॉड मधुवन, महामधुवन। लेकिन महामधुवन कब बनेगा? है? महामधुवन तो बनेगा बाद में। पहले तो बच्चा होता है फिर बड़ा आदमी बनता है। ऐसे थोड़े ही कि बच्चा बाद में बने और बड़ा आदमी पहले हो। जैसे कृष्ण पहले छोटा बच्चा फिर लॉर्ड कृष्ण बनता है। छोटे बच्चे को थोड़े ही लॉर्ड कृष्ण कहेंगे। तो कृष्ण को पहले कहाँ दिखाते हैं? गावड़े में, गावड़े का छोरा। तो उस मधुसूदन की जो मधुबन भूमि है उसकी भी शुरुआत गांव से होती है। इसलिए बाबा गांवों की सर्विस सबसे ज्यादा जोर देते हैं। ऐसे नहीं कि दिल्ली की सेवा पर जोर नहीं देते हैं, दिल्ली जैसी महानगरी के ऊपर भी जोर देते हैं। लेकिन दिल्ली के भी लिए बोला हुआ है, दिल्ली भी जैसे एक गावड़ा। सतयुग में क्या होता है? एक गावड़ा होता है। इतनी बड़ी दिल्ली नहीं होती है, उसका भी छोटा रूप होता है। तो बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। सारी दुनिया की सदगति होती है। दिलवाड़ा मंदिर में कितना अच्छा यादगार है सदगति का। क्या है? दिलवाड़ा मंदिर और सदगति का यादगार, गति सदगति का यादगार दिलवाड़ा मंदिर में दिखाया गया। कितना अर्थ सहित है। नीचे स्टेज में तपस्या कर रहे हैं। जब तक तपस्या है तब तक स्टेज भी नीची ऊंची होगी, और जब तपस्या पूरी हो जाएगी तो स्टेज नीची नहीं रहेगी, फिर ऊंची स्टेज हो जाएगी। इसलिए दिलवाड़ा मंदिर में देवताओं को कहाँ दिखाया है? ऊपर छत में। उनको फिर नीचे धरणी के आकर्षण में बैठा हुआ दिखाया नहीं गया। फिर उनको धरणी माना। कन्याओं माताओं का कोई आकर्षण नहीं हो सकता। कन्या माता ही धरणी नहीं है, ये शरीर ही धरणी है। क्या? जो शरीर का आकर्षण है वो खलास हो जाता, तब उनको कहेंगे अमर, माने देवता, माने स्वर्ग। उन्होंने तो ऊपर दिखाई दिया। या दुनिया के लोग समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर है। ऊपर नहीं है, लेकिन ऊंची स्टेज की बात है। जिनकी ऊंची स्टेज बन गई और जिनकी ऊंची स्टेज विनाश के समय में नहीं बन पाई, तो उन लोगों ने कह दिया कि स्वर्ग तो बहुत ऊंची स्टेज है, हमारा बस। तो दिलवाड़ा मंदिर में कितना अच्छा यादगार, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वो नहीं जानते। क्या कहा? जिन्होंने वो दिलवाड़ा मंदिर बनाया, बनाने वाले कौन है? अच्छा, हद के दिलवाड़ा मंदिर को बनाने वाले तो हमें मालूम है कौन है। बिमलनाथ जी नहीं, जैनी लोग, जैन धर्म के लोग। जैन धर्म का कोई राजा हुआ जिसने दिलवाड़ा मंदिर बनाया, वो नहीं जानते। क्या वो नहीं जानते हैं? फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। क्या कहा? भले इसका अर्थ नहीं जानते हैं दिलवाड़ा मंदिर का, लेकिन अच्छे समझू तो थे ना। बनाने वाले अच्छे थे और समझू भी थे बाबा की दृष्टि में, लेकिन बेचारे अर्थ नहीं जानते। तो अर्थ तो जब बाबा ही आके बताएगा तभी तो जानेंगे। तो बनाने वाला कौन था? जैनी तो था। जैनी तो ढेर हैं। उसका नाम क्या था जिसने दिलवाड़ा मंदिर बनाया है? नहीं मालूम? राजा भीमदेव। हाँ,
द्वापर में अच्छे जरूर समझदार होंगे। जिन्होंने ये दिलवाड़ा मंदिर बनाया जरूर वो अच्छे और समझदार होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, तो सब भूल जाते हैं, बेसमझ हो जाते हैं, और द्वापर में फिर भी समझ होती है। द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे, तमो प्रधान नहीं होंगे, तमो बुद्धि। सब मंदिरों से ये ऊंचा मंदिर है जहां तुम बैठे हो। क्या कहा? दुनिया में जितने मंदिर हैं, जितने यादगार स्थान हैं, उन सब मंदिरों में ये ऊंचा मंदिर है। इससे ज्यादा ऊंचा मंदिर कोई हो नहीं सकता। कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा दिलवाड़ा मंदिर? जड़ या चैतन्य? चैतन्य। अरे चैतन्य भी देख लिया है? दिलवाड़ा में बैठा हुआ जो कोने की कोठरी में काला देव बैठा है, उसको भी देखा है? उसको नहीं देखा? वो मूड कुछ सर खुजलाने लगा। हाँ, महाकाल। क्या कह दिया? महाकाल। बहुत बड़ा काल है, मौत है पूरी। तो द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि कहेंगे। सब मंदिरों से ये ऊंचा मंदिर है जहां तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम हैं चैतन्य। मंदिर कोई जड़ मंदिर ऊंचा नहीं है। ऊंचा मंदिर कौन सा? चैतन्य देवताएं जिसमें हो वो हुआ सबसे ऊंचा मंदिर। तुम जानते हो हम हैं चैतन्य और वो है जड़। हमारा यादगार वो जड़ मंदिर है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर जहाँ जड़ मूर्तियां रखी हैं, वो हमारा यादगार है। अब वो चाहे बड़ा दिलवाड़ा मंदिर हो और चाहे छोटा दिलवाड़ा मंदिर हो, जहाँ थोड़ा काम हुआ, सिर्फ 20 रूप आत्माओं के निमित्त कार्य हुआ, थोड़ी आत्माओं के लिए कार्य हुआ, तो वो मिनी मधुबन नाम पड़ा। और जहाँ सारे ही विश्व के लिए जहाँ से सारा कार्य हुआ, वो हुआ महामधुबन, बड़ा मधुबन, ब्रॉड मधुबन। लेकिन बड़ा तो बाद में बनेगा। पहले क्या बनता है? पहले छोटा ही रूप होता है। तो वो जड़ है, हमारा यादगार है। परंतु हम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर लिख नहीं सकते। क्या कहा? है तो ये चैतन्य, लेकिन हम लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कागज में क्यों नहीं लिख सकते? स्टाम्प पेपर पर है? हम कोर्ट में घोषणा क्यों नहीं करवा सकते? है? जैसे हम किसी आदमी को कहें कि ये चोर है? तो दूसरा तो इंसल्ट फील करेगा, है? तो इंसल्ट फील करने वाला फिर क्या करे? है? छानबीन करे। जिसको चोर करार कर दिया गया वो छानबीन करे। तुम ना चोर, जो कोई बात नहीं। चोर जिसने कहा, तो जो चोर साबित किया गया, तो वो चाहे तो कोर्ट में दावा कर सकता है। क्या? कि मैं चोर नहीं हूँ, ये मेरे को चोर कह रहा है। अगर ये चोर कह रहा है तो इससे प्रूफ मांगा जाए। अगर ये प्रूफ नहीं दे सकता है तो इसको जेल खाने में डाल दिया जाए। तो हम दिलवाड़ा मंदिर चैतन्य लिख नहीं सकते। क्या कहा? वो तो वही चोर करने की बात। अब साव करने की बात लो। जैसे हम लिखें अपने को या अपने घर को कि चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, और उस चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर में थोड़ा दिल की कमी हो। क्या? दिल की थोड़ी कमी हो तो दिलवाड़ा होगा?
दिलवाड़ा माना दिल लेने वाला, एक एक की दिल लेने वाला। चलो मिनी मधुबन ही सही, तो उसमें कितनों की दिल ली जाएगी? कम से कम 108 बीज रूप आत्माओं की तो दिल ली जाए तब तो लिखा जाए दिलवाड़ा मंदिर, और वो भी प्रूफ सहित। ऐसे नहीं कि कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा पकड़ लिए और उनका नाम उनको लिख दिया है, उनको लिख दिया कि हाँ बन गया। नहीं, वो 108 आत्माएं कैसी हों, कैसी पक्की? क्या हीरे की तरह जो टूटे न टूटे, हथौड़ा मारो न टूटे, सर भले फूट जाए, हैं? पक्की का मतलब क्या है? हाँ, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, अपनी बहू बेटियों के संबंधों से, हर प्रकार से अर्पण हुई एक के प्रति, एक के स्नेह सूत्र में बंधी हुई आत्माएं, जो ऐसे पुरुषार्थ पर पहुंची हुई आत्माएं होंगी कि जब परीक्षा ली जाए तो ये साबित करके दिखाएं कि हमारा जो अति स्नेही से स्नेही और बड़े से बड़ा संबंधी है, इससे बड़ा संबंधी हमारा दुनिया में कोई है नहीं, ये साबित हो जाए। तो ऐसी 108 आत्माएं, उनका संगठन सूत्र जहां पक्का तैयार हो जाए, एक सूत्र, एक स्नेह के सूत्र में वो आत्माएं बंधी हुई हों। ऐसे नहीं घड़ी में रुष्टा, घड़ी में तुष्टा, एकदम प्रसन्न हो जाए और एकदम बाप से अप्रसन्न हो जाए, ऐसी उस लिस्ट में नहीं होंगे। कैसे होंगे? चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, ऐसी स्टेज वाले जो मणके होंगे, वो 108 मणकों का संगठन जब बन जाए, उनका प्रूफ मिल जाए, उनकी पक्की परीक्षा हो जाए और वो परीक्षा में पास हो जाएं, तब लिख सकते हैं क्या? चैतन्य दिलवाड़ा में। और अभी अगर लिख दिया चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, तो क्या होगा? तो फिर जो वो जैन धर्म वाले हैं, समझे, तो वो कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। क्या कहा? तो अभी लिख नहीं सकते। हैं? 108 में पुरुष होंगे कि स्त्रियां होंगी? अगर सिर्फ पुरुष हों तब तो बड़ो आराम, तब तो सब कंटा कट जाए, हैं? और सिर्फ स्त्रियां हों तो भी बड़ा आराम है, फिर भी कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। और बाप भी पुरुष न हो, वो उसको भी फरिया उड़निया पहनाए दे, तो कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ, तो सियाराम भाई पूछ रहे हैं क्या कि वहाँ स्त्री होंगी या पुरुष होंगे? हैं? क्यों, कोई परेशानी है क्या? हैं? तो पूछा क्यों? हैं? न कुछ कठिनाई है लगता है न अंदर। अरे भाई प्रश्न है कि अंदर सिर्फ स्त्रियां ही होंगी उस मिनी मधुबन में या पुरुष भी होंगे? हैं? सब होंगे या एक ही होंगे? या मेल होंगे या फीमेल होंगे? क्योंकि बाबा तो कन्या माताओं को सरेंडर करके रखता है, अंदर रखता है, और हमको बाहर रख देता है। क्यों भाई? हाँ, तो वो उस मिनी मधुबनी के संगठन में, उस परिवार में कौन होंगे? स्त्रियां होंगी या पुरुष होंगे? ये तो एक प्रश्न तो है भाई, कौन होंगे? हैं? बताओ। हैं? दोनों होंगे, गाय भी होंगी और बैल भी होंगे। हैं?
समझेंगे, अंदर नहीं होंगे, मतलब भाई बहन बने हुए नहीं होंगे ना, भाई बहन की स्टेज पे अंदर से पहुंचे हुए नहीं होंगे, पहुंचे जरूर होंगे, तो फिर अंदर रखने में क्या परेशानी है? बैल बधिया हो गया, अरे जब बैल बैल ही नहीं रहा, बधिया हो गया, तो फिर गोपाल का नहीं है, बैल पाल तो नहीं गाया हुआ है, तो बैल कौन सा बैल कहा? अड़ियल बैल की बात नहीं, अड़ियल बैल को नहीं पालता है। हाँ, खेती करना तो खेती तो करेगा कि नहीं ज्ञान की, है? बैलों के बगैर खेती तो होने वाली नहीं है। अब जब तक अड़ियल है तब तक भले उन बैलों को बाहर छुटा खाओ, है? तो बैल ये सोचते हैं हम जबरदस्ती घुस पड़ेंगे, देखे कौन रोकता, हमारे बगैर कैसे काम चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं। तो स्त्रियां भी होंगी और पुरुष भी होंगे, लेकिन सब किस प्रवृत्ति के होंगे, किस प्रकृति के होंगे? आत्मा आत्मा, भाई भाई की प्रवृत्ति के होंगे। दूसरी कोई वृत्ति उनके अंदर पनपने वाली नहीं होगी, देह की कोई दृष्टि नहीं होगी। तो हम चैतन्य दिलवारा मंदिर लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो जैनी लोग हंगामा मचाए देंगे। क्या वो क्या करेंगे? वो झगड़ा कर देंगे। ये फिर कौन है जो लिखते हैं चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर? तुम तो जानते हो ये तो हमारा यादगार है, जानते तो हैं कि ये हमारा यादगार है, लेकिन वो यादगार के चैतन्य रूप बन करके नहीं दिखाए रहे। इसलिए बाबा ने कहा अभी तुम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर लिख नहीं सकते। लिखे कब? जब बन जाए। अच्छा, बैकुंठ कोई छत में थोड़ा ही होता है, हैं? तो बैकुंठ छत में क्यों नहीं होता है? बैकुंठ छत में क्यों नहीं होना चाहिए? छत माना ऊपर, ऊपर माना ऊंची स्टेज, छत की बात नहीं है। ऊंची स्टेज, कोई पहाड़ की बात नहीं है, ऊंची स्टेज। कोई सूक्ष्म बतन की बात नहीं है ऊपर, लेकिन ऊंची स्टेज, तो ये बुद्धि की बात है। परंतु बतावें कहाँ, चित्र में कैसे चित्रित करें? तो अपार सुखों की भी दुनिया। अब पहुंचने वाली तो नंबरवार होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको यादगार। तो छत में सपाट में रहेंगे या छत के ऊपर छत डाल के रहेंगे? है अच्छा, क्यों भाई? छत में भी देवताएं सपाट में रहेंगे या छत डाल के रहेंगे? हैं? सपाट में रहेंगे। अरे वो देवताएं तो चलो सपाट में रहेंगे, लेकिन यहाँ जो ब्राह्मण तो देवता वो कहाँ रहेंगे? उनके लिए छत के ऊपर छत भी डालनी पड़े। तो बतावे कहाँ? इसलिए युक्ति से बना हुआ ये भी तुम समझते हो, वो तो हमारा पूरा यादगार है, अधूरा यादगार नहीं। जहाँ छत बनी हुई है वो हमारा पूरा यादगार है। अब तो टूटने का समय आ गया। क्या है? दिलवाड़ा मंदिर जड़ या जड़ बुद्धियों का, क्या जिनकी बुद्धि में बात की गहराई नहीं बैठती, वो जड़ दिलवाड़ा मंदिर अब तो टूटने का समय आ गया। क्योंकि जब विनाश होगा बेहद का ब्राह्मणों की दुनिया में, तो सब टूट फूट बराबर हो जाएगा। कोई कहाँ विनाश होगा तो होलसेल ही मौत होगा। ऐसे नहीं कि कभी इक्का दुक्का एक को अनिश्चय बैठ गया, फिर कभी दूसरे को अनिश्चय बैठ गया, ज्ञान से छोड़ छाड़ के चला गया। ऐसा नहीं होगा, रिटेल नहीं होगा मौत। कैसे होगा?
होलसेल मौत होगा, सब खलास हो जाएंगे। जैसे अभी कल परसों बताया, आधों को तो माया एकदम हप कर जाएगी, तो होलसेल मौत होगा। होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, महाभारी महाभारत गृह युद्ध, सब खत्म हो जाएंगे। बाकी एक खंड रहेगा। क्या? एक खंड कौन सा? भारत खंड रहेगा। तो क्या विशेषता होगी उसमें, जो एक ही रहेगा? है प्योरिटी, माना एक बाप दूसरा न कोई। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग देखो कितना छोटा होगा, और नरक कितना बड़ा। अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है क्या, कि जो स्वर्ग बनेगा वो बहुत छोटा होगा। कोई को समझाने में भी देरी लगती है। क्या? स्वर्ग और नरक की बात समझाने में कोई को देरी लगती है। क्यों देरी क्यों लगती है? क्योंकि खुद ही समझे नहीं हुए हैं, तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं। कहाँ? पुरुषोत्तम संगम युग में। और वहाँ कितने थोड़े मनुष्य होंगे जब पुरुषोत्तम संगम युग समाप्त और सतयुगी संगठन की शुरुआत होगी। ये सब खत्म हो जाएंगे। क्या? कौन सब खत्म हो जाएंगे? जो संबंध जोड़ना तो जानते हैं, लेकिन निभाना नहीं जानते, तो ये सब खलास हो जाएंगे। जो संबंध जोड़ने के साथ साथ निभाना भी 100% जानते होंगे, वही बचेंगे। क्योंकि भारत प्रवृत्ति मार्ग का देश है। यहाँ प्रवृत्ति का पक्कापन होना चाहिए। दूसरे देशों में प्रवृत्ति का पक्कापन नहीं होता। तो ये सब खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से लेकर। जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, 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 से रिपीट करेंगे,